पटियाला में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वह किस क्षेत्र की विधायक है? तो वह जमुई क्षेत्र की विधायक है। अगला है कि 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हुई है। कौन सी जयंती थी? वह 137वीं जयंती थी। इसका सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायत में 2021 में कुल कितने चरणों में संपन्न किया गया? तो वो 11 चरणों में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? 61.13% मतदान हुआ था। ए नंबर। बिहार सरकार ने अब तक कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मोटर लगाने की घोषणा की है? तो ये 2025 तक। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्त, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अधिनियम की शुरुआत की गई। इसके बैठक में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन इनके सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 786 एकड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो ये गया। ए नंबर। अगला है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजित किया गया है। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये वाल्मीकि नगर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राज्य में चलाए जा रहे सांस कार्यक्रम का संबंध किससे है? सांस कार्यक्रम का संबंध है कि निमोनिया से नवजात शिशु में होने वाले मृत्यु की जागरूकता का अभियान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को पहला कचरा मुक्त का दर्जा दिया गया? तो ये सुपौल को कचरा मुक्त का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी रसोई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये बिहार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कोरोना रहित अन्य प्रकार के वायरसों में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कौन राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया जा रहा है? तो IGMS पटना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार का किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? तो ये है हाजीपुर औषधि शिक्षा शोध संस्थान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अपने पंचायती चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीकी का उपयोग करने का निर्णय लिया? तो ये तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति द्वारा आयोजित चैंपियनशिप ऑफ चेंज के डेल्टा रैंकिंग जारी करने में इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ डेल्टा की रैंकिंग जारी की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके कथन में सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कैवां स्थान है? तो बिहार का चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो ये कुढ़नी मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ावा के लिए रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये गया को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला
पहले स्थान पर है, तो ये मधुबनी। अगला है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया, तो इसे स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेदिक पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए, तो ये राजगीर में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला एक स्मार्ट सिटी मिशन और फसी के संयुक्त पहल पर इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 यानी 20 शहरों में शामिल किया गया, ये बी नंबर पटना, ऑप्शन। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चे के सभी विषयों को डाउट क्लियर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। उस ऐप का लॉन्च है फिलो ऐप, ऑप्शन नंबर बी। किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण के लिए आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और उपयोग में पूर्णतः रोक लगाई गई, तो 1 जुलाई 2022 को। अगला है कि आधार साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये सब कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 एकड़ लागत में कमला नदी बैरेज का निर्माण का शुभारंभ किया गया, तो ये मधुबनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बिहार के किस जिले में कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने आने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाले पहली उम्मीदवार हैं, वो शिवहर से है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में मेयर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड को कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी, ये बरौनी, बेगूसराय। अगला है कि बिहार के किस भवन की संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड प्रदान किया गया, तो बिहार संग्रहालय को। अगला प्रश्न है कि अपराधियों के लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार पुलिस द्वारा राज्य के गंभीर अपराधियों को गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की, तो ऑपरेशन प्रहार। अगला प्रश्न इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, ऑपरेशन प्रहार। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 21 में 19 राज्यों में से बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का 18वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई, जहां एशिया का सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन होगा, तो ये ए नंबर, भोजपुर में। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो ये पहला राज्य बना है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोविंद भोग के लिए ये कैमूर जिला प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पूर्णतः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की, बिहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा को नटखट साइंस लैब खोली गई, ये भागलपुर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्य स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। अगला है कि बिहार के किस जिले में राज्य स्थित
राजकीय मध्य विद्यालय डिहरी में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया? तो ये गया में खोला गया। अगला प्रश्न है कि मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट पर्सन का अवार्ड दिया गया। उनका संबंध किस खेल से है? उनका संबंध पैरा तैराकी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़ी मामले पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये मोकामा में किया जा रहा है। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो पंचायत, इसका हो जाएगा सी नंबर, पंचायती राज मंत्रालय। बिहार के किस जिले को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8 लाख का पुरस्कार दिया गया? ये मुजफ्फरपुर गोपालगंज को दिया गया।